जय हिंद साथियों, मैं अनिल मौर्य अपनी यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चन होंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और इस तरह कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण में समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों, संविधान दिवस पहली बार 26 नवंबर 2015 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था तो 365 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 9 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, जो प्रस्तावना है संविधान की, इससे उद्देशिका भी बोला जाता है, तो यह संविधान की आत्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान भारत देश का सर्वोच्च कानून है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, पूरे संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कलम से पूरे संविधान को कागज पर लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव भारतीय संविधान की रचना के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, ठीक है। तो 3 तरह के सूची का उल्लेख संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो समवर्ती सूची है वह ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मौलिक अवधारणा है, मौलिक अधिकार, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी और ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अब सोवियत संघ को रूस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों, जो संविधान में संशोधन होता है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यह आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1951 में भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के काल में, जब आपातकाल लागू हुआ था, उसमें संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इसी को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया है। इस संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। केवल एक ही बार संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। वो भी कौन सा संविधान था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। एक और मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो यह 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों, पहले जो मतदान करते हैं 21 वर्ष के यदि हैं तभी मतदान कर पाते थे, अब उसकी उम्र घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था और 1927 में, ठीक है। दोस्तों, अब नया संसद भवन बन चुका है, तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है और कब किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गया था? तो 27 दिसंबर को 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था भारत का राष्ट्रगान, ठीक है। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।